चंडीगढ़ की बात करेंगे, जहां हरियाणा कैबिनेट की बैठक जारी है। सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। बैठक में तमाम कैबिनेट मंत्री मौजूद हैं। इस वक्त ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां मुख्यमंत्री ने आज अपना कार्यभार भी संभाल लिया है। सबसे पहले मुख्यमंत्री को सचिवालय में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने अपना कार्यभार संभाला है। इसके बाद तमाम कैबिनेट मंत्रियों के साथ में कैबिनेट की बैठक शुरू की गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। सबसे पहले विधानसभा सत्र बुलाने को लेकर तारीखों पर चर्चा इस बैठक के दौरान की जाएगी। साथ में विभागों का बंटवारा भी संभव है कि आज इस बैठक में ही किया जाए और बैठक के बाद सभी को बताया जाए कि कौन से विभाग की जिम्मेदारी कौन से मंत्री संभालेंगे, साथ में किस दफ्तर में बैठेंगे, जिससे कार्य हरियाणा सरकार का शुरू हो चुके। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। हरियाणा कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है। महत्वपूर्ण बैठक इसलिए भी है क्योंकि हरियाणा सरकार में गठन होने के बाद में नायब सरकार 2.0 की शुरुआत होने के बाद में ये कैबिनेट की पहली बैठक है। शपथ ग्रहण समारोह के बाद में ये पहली बैठक है जो कि कैबिनेट की बुलाई गई है, तो इसीलिए भी ये महत्वपूर्ण मानी जा रही है। वहीं सीएम नायब सिंह सैनी फुल एक्शन में हैं। दो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को चंडीगढ़ में हरियाणा सिविल सचिवालय में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वहीं नायब सिंह सैनी कैबिनेट की बैठक के लिए पहुंचे और इस वक्त बैठक जारी है। ये दो तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से नायब सिंह सैनी फुल एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। तमाम काम जो जनता को वादे किए थे उन कामों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध ये सरकार। इसके लिए पहली बैठक बुला ली गई है। कैबिनेट की इस पहली बैठक में कई अहम निर्णय लिए जाएंगे। मंत्रियों के लिहाज से ये अहम होंगे क्योंकि विभागों का बंटवारा आज ही के दिन इस कैबिनेट बैठक के दौरान या उसके बाद में देखा जा सकता है। सबसे पहले आज के दिन की शुरुआत गार्ड ऑफ ऑनर के साथ में की गई है। ये गार्ड ऑफ ऑनर मुख्यमंत्री को दिया गया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने कार्यभार संभाला और अब कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। मीटिंग महत्वपूर्ण है चूंकि इस बैठक में कई अहम निर्णय विधानसभा सत्र के लिहाज से भी लिए जाएंगे। तारीखों पर भी चर्चा संभव है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां मुख्यमंत्री द्वारा बैठक ली जा रही है और इस बैठक में हरियाणा के कामकाज के लिहाज से महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं दो, और आज की शुरुआत सबसे पहले गार्ड ऑफ ऑनर के साथ में की गई है। हम ज्यादा जानकारी लेंगे। जी मीडिया संवाददाता विजय राणा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय, फिलहाल क्या अपडेट? बिल्कुल, बैठक अभी जारी है। 11 बजे के बाद ही बैठक जो है शुरू हुई थी और बैठक फिलहाल चल रही है। क्योंकि हालांकि बैठक बहुत लंबी चले इसकी उम्मीद नहीं है, लेकिन करीब 12 या अभी 12:30 बजे तक बैठक खत्म हो सकती है, क्योंकि जिन मुद्दों पर चर्चा होनी थी वो बहुत ज़्यादा ऐसे मुद्दे नहीं थे जिस पर चर्चा लंबी चले। जैसे कि जो मंत्री हैं उनको उनके विभागों का बंटवारा जो है वो किया जाना है। तो हालांकि वो लिस्ट लगभग फाइनल मुख्यमंत्री की ओर से पहले ही की जा चुकी है। सिर्फ मंत्रियों को जो है एक बार चर्चा करने के बाद उन्हें जो अलग अलग विभाग हैं वो बांट दिए जाएंगे। इसके अलावा उन्हें जो उनके जो कार्यभार है, जो पदभार है, वो भी सौंपा जाएगा। मंत्रालय मिलने के साथ साथ उनके जो दफ्तर बनाए गए हैं उन दफ्तरों में उनको कुर्सी पर बैठाया जाएगा। ये भी एक परंपरा है और मुख्यमंत्री खुद जो है वो उन्हें मंत्रियों को सब कुर्सी पर जो है बैठाएंगे। बैठक के बाद जो है ये कार्यक्रम हो सकता है कि मुख्यमंत्री खुद अलग अलग जो सचिवालय में अलग अलग फ्लोर्स पर जाएं और जहां भी उनके दफ्तर बनाए गए हैं वहां पर उनको कुर्सी पर बैठाकर उनका पद ग्रहण करवाएं। इसके अलावा जो दूसरे मुद्दे हैं, जैसे कि फिलहाल अभी तक स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का फैसला नहीं किया गया है, तो जाहिर तौर पर उसको लेकर ही बातचीत की जाएगी और आज या आने वाले 1-2 दिनों में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के पद पर कौन बैठेगा इसका फैसला भी कर लिया जाएगा। साथ ही साथ अगला जो महत्वपूर्ण कदम है सरकार का वो ये है कि जो विधानसभा सत्र को बुलाया जाना है दिसंबर महीने में, उसको लेकर बातचीत की जा सकती है कि हो सकता है कि दिसंबर महीने के दूसरे-तीसरे हफ्ते में जो है विधानसभा सत्र बुलाया जाए, और ये भी हो सकता है कि नवंबर महीने में एक दोबारा बैठक की जाए, कैबिनेट बैठक बुलाई जाए और उसमें जो है शीतकालीन सत्र की तारीखों का ऐलान किया जाए। तो ये तमाम मुद्दे हैं जिन पर आज की बैठक में चर्चा हो रही है। साथ ही साथ एक मुद्दा और है, क्योंकि
मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ ले ली है, लेकिन अभी विधायकों की शपथ है वो अभी रहती है और माना जा रहा है कि अगले हफ्ते सोमवार को या मंगलवार को जो है विधायकों को चंडीगढ़ बुलाया जाएगा और विधानसभा में उनकी जो शपथ है वो दिलाई जाएगी। लेकिन इससे सबसे ज़रूरी बात यह है कि उससे पहले स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का जो चुनाव है वो करना सबसे ज़रूरी है। जिस विधायक को भी स्पीकर चुना जाएगा वो ही बाद में विधायकों को विधानसभा में उनके द्वारा ही शपथ दिलाई जाएगी। तो ये एक काम और जो है वो सरकार का बचता है। ज़्यादातर जो सरकार गठन के काम है वो पूरे हो चुके हैं। सिर्फ स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चयन करना है और उसके बाद विधायकों की शपथ जो है वो दिलवाई जाएगी, ताकि विधायक भी जो है अपने अपने हलके को लेकर जो कामकाज है उसको शुरू कर सकें और आने वाले 1-2 दिनों में ये जो सारा कामकाज है ये सरकार की ओर से कर लिया जाएगा। फिलहाल अलग अलग मुद्दों को लेकर कैबिनेट बैठक में चर्चा हो रही है और कैबिनेट बैठक फिलहाल चल रही है और आने वाली कुछ देर में आधे 1 घंटे तक जो है बैठक खत्म हो सकती है। और बैठक खत्म होने के बाद हो सकता है मुख्यमंत्री प्रेस वार्ता भी बुला सकते हैं, प्रेस में बाइट भी दे सकते हैं जिसमें वो जानकारी देंगे किस मुद्दे पर चर्चा हुई है, क्या कुछ हुआ है। लेकिन अगर मुख्यमंत्री विधायकों को उनके दफ्तर सौंपने के लिए आते हैं, कुर्सी पर उनको बैठाने के लिए आते हैं, तो शायद मीडिया से बातचीत उनकी उस समय उस सूरत में ना हो पाए। तो फिलहाल देखना होगा कि बैठक के बाद अगला जो निर्देश है सरकार की ओर से वो क्या होता है। जी निश्चित रूप से विजय, ऐसे में अगर हम विभागों के बंटवारे की बात करें तो क्या संभावनाएं आपको नजर आ रही हैं? कौन से विभाग किस मंत्री को सौंपे जा सकते हैं? क्या जो मंत्री दोबारा बनाए गए हैं, दोबारा से कार्यभार संभालने वाले हैं, उनको पुराना विभाग ही सौंपा जा सकता है या फिर कितने बदलाव की संभावना? देखिए बदलाव तो हुआ ही, क्योंकि अगर पुराने मंत्रियों की बात करें, पिछली सरकार की बात करें तो पिछली सरकार से सिर्फ अनिल विज और महिपाल ढांडा ही ऐसे 2 मंत्री हैं जो पिछली सरकार में मंत्री थे, मनोहर सरकार में, और इस बार वो फिर मंत्री बनकर सामने आए हैं। जहाँ तक अनिल विज की बात है तो अनिल विज ने कई विभाग संभाले, जैसे कि सबसे बड़ा विभाग गृह विभाग उन्होंने संभाला, इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग उन्होंने संभाला, खेल विभाग संभाला, यूएलबी विभाग भी उनके पास था। तो ये मुख्य कई विभाग उन्होंने संभाले हैं और इन विभागों में से ही उनको भी विभाग कोई ना कोई विभाग उनको मिल सकता है जो मुख्य विभाग हैं। इसके अलावा महिपाल ढांडा पिछली सरकार में पंचायत राज्य मंत्री थे, पंचायत विभाग उनके पास था, स्वतंत्र प्रभार था उनके पास पंचायत विभाग का। तो हो सकता है उन्हें पंचायत विभाग दिया जाए या फिर किसी और विभाग में भी उन्हें शिफ्ट किया जा सकता है, कोई और विभाग उन्हें दिया जा सकता है, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं होगी। लेकिन इसके अलावा बहुत से बड़े विभाग हैं, जैसे कि गृह विभाग के अलावा फाइनेंस डिपार्टमेंट है, इसके अलावा एजुकेशन डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, ट्रांसपोर्ट परिवहन विभाग है, इसके अलावा यूएलबी डिपार्टमेंट है। तो इस तरह के कई विभाग हैं, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है। तो कई विभाग हैं जिनको अभी बांटा जाना, अभी उनको तय किया जाएगा कि किस मंत्री को कौन सा विभाग दिया जाएगा। और क्योंकि 13 मंत्री बनाए गए हैं जिसमें 2 राज्य मंत्री हैं, तो सभी लोगों को विभाग बांटे जाने हैं। साथ ही साथ एक और ये भी सवाल उठता है कि क्योंकि मुख्यमंत्री के पास सबसे ज़्यादा विभाग मुख्यमंत्री अपने पास रखते हैं, तो मुख्यमंत्री अपने पास कौन से विभाग रखेंगे? जैसे कि टैक्स एंड एक्साइज डिपार्टमेंट जो है वो भी एक बड़ा डिपार्टमेंट है, और इसके अलावा टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट है, तो ये भी 2 बड़े विभाग हैं। तो हालांकि ज़्यादातर जो बड़े विभाग होते हैं उसमें से कई विभाग मुख्यमंत्री खुद अपने पास रखते हैं और बाकी विभाग जो है वो अलग अलग मंत्रियों में वितरित कर दिए जाते हैं। सवाल सबसे बड़ा यही है कि जो गृह विभाग है, जिसे सबसे बड़ा विभाग माना जाता है, वो विभाग क्या मुख्यमंत्री अपने पास रखेंगे या वो किसी कैबिनेट मंत्री को दिया जाएगा, क्या अनिल विज को दिया जाएगा? ये फिलहाल इस सवाल पर संशय बना हुआ है। हालांकि फाइनेंस डिपार्टमेंट किसी कैबिनेट मंत्री को दिया जा सकता है, ये इसकी संभावना पूरी है, क्योंकि जब पिछली बार जब नायब सैनी ने जब मुख्यमंत्री वो बने थे मार्च महीने में, तब जेपी दलाल को ये विभाग दिया गया था। उससे पहले जब मनोहर लाल मुख्यमंत्री थे तब ये विभाग उनके ही पास था, यानी बतौर मुख्यमंत्री ही वो वित्त मंत्री बजट पेश करते थे। हालांकि 2014 में कैप्टन अभिमन्यु के पास ये विभाग था। तो फिलहाल देखना होगा कि क्या वित्त विभाग अपने पास रखते हैं मुख्यमंत्री या किसी मंत्री को देते हैं, लेकिन संभावनाएं हैं कि किसी मंत्री को दिया जा सकता है। हो सकता है विपुल गोयल को भी ये विभाग दिया जा सकता है। इसके अलावा पंचायत डिपार्टमेंट क्या महिपाल ढांडा के पास रहेगा या किसी और मंत्री को दिया जाएगा, ये भी एक सवाल बना हुआ है। लेकिन कई नाम ऐसे हैं, जैसे कि अनिल विज का नाम है या कृष्ण लाल पंवार का नाम है, कृष्ण बेदी का नाम है, राव नरबीर, आरती राव,
श्रुति चौधरी, ये कुछ ऐसे नाम हैं जिनको कई महत्वपूर्ण विभाग दिए जा सकते हैं। और जो 2 राज्य मंत्री बनाए गए हैं, राजेश नागर और गौरव गौतम, ये दोनों राज्य मंत्री बनाए गए हैं। हालांकि इन्हें जो विभाग दिए जाएंगे वो स्वतंत्र प्रभार के दिए जाएंगे, इंडिपेंडेंट चार्ज इनके पास होगा। तो जैसे अगर हम पिछली सरकार की बात करें तो जैसे खेल विभाग, पहले खेल विभाग संदीप सिंह के पास था, जो राज्य मंत्री बनाए गए थे वो भी, और बाद में संजय सिंह के पास आया, उन्हें भी राज्य मंत्री बनाया गया था, तो खेल विभाग उन्हें दिया गया था। पर्यावरण विभाग है, इस तरह के जो विभाग हैं वो राज्य मंत्रियों को कई बार दे दी जाते हैं। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण विभाग है सिंचाई विभाग, वो किसके पास जाता है, किसान कल्याण विभाग। तो ये तमाम विभाग हैं जो इन 13 मंत्रियों में बांटे जाने हैं, और जो मुख्य 4-5 विभाग हैं उनको लेकर सबसे ज़्यादा जो संशय बना हुआ है कि वो विभाग, उन विभागों में से कितने विभाग कैबिनेट में बांटे जाएंगे और कितने विभाग मुख्यमंत्री अपने पास रखेंगे। जी निश्चित रूप से। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका विजय, ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।